मैंने सोचा आज के पॉडकास्ट में ये लोग जो मेरी जितनी भी छोटी सी ऑडियंस है वो इतना मेरी बकचोदी सुनते हैं और मैंने मतलब फिल्म मेकिंग का मतलब चू तक नहीं सीखा है कुछ भी। सब कुछ मेरा ऐसा यूट्यूब के थ्रू या ऐसा खुद से तुक्के भेड़ के बहन चोद। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि प्रोफेशनली ट्रेंड बंदे को लेके आए हैं, तो अब आज मेरी ना सुनना, आज इनकी सुनना प्लीज़, जो भी सुन रहे हैं ये। आज आज आपको प्रोफेशनल स्किल्स और एमेच्योर स्किल्स में डिफरेंस पता चलने वाला है। शिखर भाई अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देगा क्या? My name is Shikhar, जैसा कहा निवेश ने, and I work as an assistant director in film industry. I've done first, second, third assistant directing, all three of them. वो डिटेल में बाद में आएंगे उन तीनों के. But I also write and direct my own short films on the side, and eventually I'm aspiring to be a film director, feature film फीचर director. फिल्म डायरेक्टर। एक तो लोगों ने ये वर्ड ही कितने कम सुने होंगे, फीचर फिल्म डायरेक्टर, अपने सर्कल में। क्योंकि हम लोग यूजुअली फिल्म्स अगर बोलते हैं तो फिर जो हम फ्राइडे को जाते देखने के लिए, सैटरडे को जाते देखने के लिए उसी को कंसिडर करते हैं। बट देयर आर ह्यूज वैरायटी ऑफ फिल्म्स एक्चुअली, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, फीचर फिल्म्स, अलग तरीके से एड, जो भी जो जिनको Feature, हाँ yeah. इनको तो जैसे भी क्लब करना चाहे तो सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं कि ऑफ लेटली एक ट्रेंड देखा है ना हमने फिल्म्स में कि हम जब स्टार्ट किया था फिल्म देखना तो एक एक्सपीरियंस होता था सिनेमा में जाके, थिएटर में जाके एक फ़िल्म को एक्सपीरियंस करना। अभी हम फीचर फिल्म की बात कर रहे हैं, और हाँ. धीरे धीरे वो इवॉल्व होके टूवर्ड्स होम सिनेमा की तरफ इवॉल्व होने लगा टू एन एक्सटेंट अभी की प्योरली होम रिलीज़ हो रही है। मतलब डिज्नी प्लस जो इंडिया में रिलीज़ कर रहा है, कितने 8 या 10 फिल्में रिलीज़ कर रहा है आई थिंक। तुझे इस ट्रेंड को लेके पर्सनली क्या ओपिनियन है? क्योंकि मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं मैं मिस करता हूँ थिएटर में जाके, वो एक नॉवेल्टी होती है ना कि बैठ के आप इन्वॉल्व हो। हाँ, लेकिन मैं इसका कंफर्ट समझ सकता हूँ। मैं ये समझ सकता हूँ कि इसके थ्रू एटलीस्ट जो इंडी फिल्में थी अपने यहाँ जो बिल्कुल भी दिखती नहीं थी थिएटर्स में, एटलीस्ट लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको जानने की। तो तेरा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? मेरा भी pretty much वो है, it's like good and bad. वो उसके इसके good aspects भी हैं, bad aspects भी हैं. Good, again as you said, कि indie filmmakers जो हैं उनको बहुत मिल रहा है, and a lot of money goes in finding a you know कोई जो मार्केट कर दे फिल्म को, कोई प्रमोट कर ले फिल्म को, and then getting the box office collection back and all that stuff. वो बहुत वाइड एक स्पेक्ट्रम है उस चीज़ का जब आप थिएटर पे फिल्म रिलीज़ करते हो. तो नेटफ्लिक्स पे हाँ इंडी फिल्म्स एंड बहुत सी ऐसी लोग हैं जिनको बहुत टाइम से फंडिंग नहीं मिल रही थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्टेड गेटिंग फंडिंग बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स. तो एक वो गुड चीज़ की हम जैसे लोग के लिए जो एस्पायरिंग है इवेंचुअली, मेरा भी जो एक जो फर्स्ट स्टेप मुझे दिखता है वो ये है कि हाँ एक नेटफ्लिक्स फिल्म बनाना अभी सबसे क्लोज है मेरे लिए, कि 4 years डाउन द लेन अगर मैं कुछ अच्छा लिखता हूँ या कहीं पर दिख जाता है किसी को ऐसे टैलेंट कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है ऐसा टाइप, तो नेटफ्लिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे इजीली मैं घुसने की सोच सकता हूँ, या कोई भी और OTT प्लेटफॉर्म जो है. बैड एस्पेक्ट ये है कि हाँ एक वो होता है कि थिएटर में जाना एक जैसे तूने कहा नॉवेल्टी है, एंड उसका एक अलग मज़ा है. मैं उसको टेक्निकल टर्म में और कैसे बताऊँ मेरे को समझ नहीं आता. मेरे को बस ये कि आई मिस गोइंग टू द थिएटर एंड वॉचिंग अ फिल्म. एग्जैक्टली. कि वो बहुत सिंपल शब्दों में यही कह पाऊँगा मैं कि वो बहुत एक अलग ही फीलिंग होती है जाके देखना, कंपेयर टू अब आप बहुत से लोग हैं जो अब ये हो जाता है कि जैसे होता था ना कि 1 महीना रुक जाओ टॉरेंट पे आ जाएगा, अब ये 1 महीना रुक जाओ नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा. वो वाला हिसाब है. लगता है इसमें जो चीज़ हो रही है वो ये भी है कि now all the big guns are also have also started moving to Netflix and Prime and all that stuff. तो जैसे I was watching this interview the other day जिसमें Martin Scorsese and the director of what's that film, the Asian film that was nominated in Oscar, The Reunion. It's about family it's a Chinese family getting together. Forgetting the name, but हाँ तो वो था. तो she was a very unknown director. So she ended up releasing her films in theater, and Martin Scorsese released Irishman on Netflix.
तो उसका एक ये भी है कि अब नेटफ्लिक्स थोड़ा थोड़ा ऐसा बनते जा रहा है कि नोन डायरेक्टर्स की फिल्म आ रही है तो वो लोग भी वो प्रमोट करते हैं ज़्यादा। ट्रू। तो उस डायरेक्टर की फिल्म अगर नेटफ्लिक्स पे आती तो वो कोई शायद देखता भी नहीं, वो इतना उसको इतना रिनाउंड होती नहीं, वो इतना अवार्ड्स के लिए जाती नहीं वो। तो एक एक ये भी है कि वो धीरे धीरे डाउन द लाइन ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो ऐसा हो जाएगा कि लोग नेटफ्लिक्स बिकम्स द थिएटर एंड लोग सिनेमा में को एज वो लेके चलने लग जाएंगे कि हाँ ये एक बढ़िया यहाँ नई पे चीज़ नीश आई है ऑडियंस थिएटर। है। हाँ, समझ हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। बट अभी भी मतलब द टॉप एशेलॉन इज फीचर फिल्म जो ऐसे थिएटर में रिलीज हो एक एस्पायरिंग डायरेक्टर के लिए, एटलीस्ट तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? हाँ हाँ मेरे लिए भी है। तो ये एक्चुअली अच्छा सेगवे है इस चीज़ में कि तेरे को क्या लगता है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, हमने एक्चुअली थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि जब आप फिल्म मेकिंग में घुसते हो किसी भी लेवल पे, आप बेसिकली जब डिटेल्स में चीज़ें देखने लगते हो, आपका फिल्म देखने का एक्सपीरियंस एक जो आपका एक नॉविस ऑडियंस के थ्रू होता है और एज अ थोड़ा सा भी ट्रेंड फिल्म मेकर के थ्रू होता है, वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। मतलब अब मैं ये पता नहीं कितना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं जब कलंक देख रहा हूँ, मेरे लिए कलंक उतनी बुरी नहीं है देखने के लिए, जस्ट बिकॉज कि उसकी जो कलर स्कीम है, उसकी जो सिनेमाटोग्राफी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो थ्रू आउट द फिल्म आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द फ्रेमिंग एंड हाउ द कैमरा मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अभी तक मेरे लिए जितना भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ फिल्म मेकिंग के बारे में, मेरे लिए वो नेगेटिव तरीके से नहीं रिजल्ट किया एक फिल्म देखने के एक्सपीरियंस में। मतलब मैं ऐसा देख के ये नहीं बोला हूँ कि यार ये बहुत अच्छी फिल्म थी, अब तो ये ख़राब हो गई क्योंकि इसका ये बहुत ख़राब है, ये बहुत ख़राब है। मेरे लिए अभी तक वो जो ख़राब फिल्म है उसमें से कुछ अच्छा ढूंढने में हेल्प किया। लेकिन आई एम गेसिंग तेरा एक्सपीरियंस अलग होगा क्योंकि तू मुझसे बहुत ज़्यादा सीखा हुआ इन दैट एस्पेक्ट। नहीं इतना भी नहीं यार। पर मैं सही बताऊं तो जो जो जैसे तू कह रहा है ना, वो मेरे लिए एक तरीका होता है, दैट्स माय फिल्टर और दैट्स माय डिवाइस टू नो दैट अ फिल्म इज नॉट दैट गुड, इज व्हेन आई गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स। राइट 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 राइट। जैसे जैसे अगर मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, मुझे ये कि यार ये शॉट उसने कैसे लिया या ये कैसे लिया, दैट मीन्स द स्टोरी इज नॉट टू एंगेजिंग फॉर मी, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में जा रहा हूँ। 1917 विच इज़ अ टेक्निकल मास्टरपीस, ट्रू। हाँ मैं उसमें एक बार भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं ऐसे बैठे कि यहाँ पे कट किया होगा उन्होंने, यहाँ पे कट किया होगा। दैट हैपेंड टू मी व्हेन आई वॉच्ड इट फॉर द सेकंड टाइम, हाँ स्पेशली जस्ट टू सी इफ आई कैन नोट वेयर द कट्स आर, जो कि मैं नहीं कर पाया। हाँ हाँ। लाइक सैम मेंडिस हैज मतलब डिड इट जस्ट सो जस्ट परफेक्टली कि मुझे, हाँ वो मुझे घंटा नहीं पता चला। मुझे मैं एक कट नहीं पकड़ पाया। तो दैट बीइंग सेड, यस ये है कि हाँ दैट इज माय वे ऑफ नोइंग कि दिस फिल्म इज नॉट लाइक बोरिंग फिल्म। मैं ऐसे देख जाता हूँ हाँ कि मैं टेक्निकली इन लोगों ने कैसे किया है, ये सेट है कि नहीं है, वो चीज़ें करने में फिर मैं घुस जाता हूँ। फिर जैसे दी ऑफिस हो गया, वो अभी तक मैं उसमें ये नहीं देखता कि ये शूट कैसे किया होगा, कभी ये भी कैसे किया होगा। मैं उसको 18वीं बार देख रहा हूँ पूरा शो। वो मैं अभी तक मैं अभी तक सिर्फ उसके जोक्स ही ढूंढता हूँ, मैं कुछ नहीं ढूंढता। इट्स अ वे ऑफ मी, इट्स अ वे कि मैं उसमें ढूंढ पाऊँ कि यार ये स्टोरी एक्साइटिंग नहीं है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। बट वन थिंग दैट हैज डेफिनेटली बीन रूइंड इज हॉरर मूवीज। तो प्रिडिक्ट कर Like I लेता don't है। get scared by horror. हाँ, I don't get scared by horror movies anymore because I know कि अगर कुछ ऐसा आएगा कि ये तो इंसान का मेकअप है या VFX है, हाँ हाँ। like it's not doing anything for me. आई थिंक 2014 में 15 में मैंने लास्ट टाइम तेरे बारे में किसी के थ्रू सुना था। दैट वाज व्हेन यू वर मेकिंग सम शॉर्ट फिल्म्स ऑन यूट्यूब। तेरे तेरे चैनल का नाम था थर्ड आई Third Eye थर्ड आई Productions. प्रोडक्शंस, है ना? और आई थिंक 2-4 उसकी फिल्म्स मेरे को किसने भेजी थी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने वो फिल्म्स देखी थी और एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक कि फक मैं ही रह गया क्या जिसको फिल्म नहीं बनाना आता है, मतलब इतने में और इतना इंटरेस्ट है फिल्म बनाना। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स, सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स भैंचो, बट ठीक है। तो मैं फ्रैंकली बोलूँगा मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को एक याद है जब तूने तुम लोग जंगल में थे, तुम लोग को पैसे देने थे और तुम लोग गाड़ी चुरा के भाग गए थे। हाँ, मेरे को एक बहुत वो सारे कॉलेज प्रोजेक्ट थे। हाँ अच्छा कॉलेज प्रोजेक्ट थे। नाइस नाइस। हाँ तो हाँ हाँ, तो थर्ड आई प्रोडक्शन वाज बेसिकली कि इट वाजंट एक्चुअली अ रजिस्टर्ड प्रोडक्शन, तो हमने बस नाम नाम रख दिया। बना के रख दिया। तो हाँ, तो इट वाज एक्चुअली आर
ग्रुप, तो हमारा मेरा कोर्स मास कम्युनिकेशन था, हाँ। बट उसमें फिल्म वाले जो लोग थे वो सिर्फ हम 7-8 ही थे, एंड हम सब इवेंट लाइक माइंड्स, तो हम सब एक साथ आ गए थे इवेंचुअली, थर्ड सेमेस्टर तक हम सब एक साथ हो गए थे, तो और अभी तक हम मेरा उनसे कांटेक्ट है, एंड सब वो भी दे आर ऑल वर्किंग एट बॉलीवुड, बिहाइंड द सीन्स करते हैं वो लोग, तो वन ऑफ माई फ्रेंड रिसेंटली तो बिहाइंड द सीन किया है, एंड देन कॉर्पोरेट वीडियोस वगैरह करते हैं, ये वाला है, तो दे आर स्टिल वर्किंग इन बॉलीवुड, बट हाँ हम लोग का ग्रुप था तब हम लोग को लगा था हाँ शॉर्ट फिल्म बनानी है, फिर कॉलेज प्रोजेक्ट मिल जाता था तो इट वाज ईदर कि तुम पोस्टर बना लो या ये बना लो या शॉर्ट फिल्म बना लो, तो हम हमेशा शॉर्ट फिल्म बनाते थे, सो या अ लॉट ऑफ देम वर जस्ट कॉलेज प्रोजेक्ट्स वी हैड टू डू कि 1 मिनट सिजल और कुछ ऐसे करना है, तो दैट फिल्म वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ कॉलेज प्रोजेक्ट दैट वी डिड। तो अगर तूने देखी होंगी तो उसमें सब वही एक्टर एक दूसरे की पिक्चर में एक्टिंग करते रहते हैं बैठ के। एक और बंदे का नाम याद है, पृथ्विक नाम था शायद उसका, पृथ्विक, हाँ हाँ, सॉरी मैं पृथ्वी, नाम शायद हाँ, गलत बोल दिया, बट वो और हाँ, तेरा नाम मैं काफ़ी देखता था, मतलब ऐसा डायरेक्टर ये, राइटर ये, प्रोड्यूसर ये, सब कुछ में तुम दोनों के नाम हाँ, मोस्टली होते थे। हाँ। हाँ, क्योंकि ये होता था कि he used to be the actor and also he was kind of our we used to call him doctor, डॉक्टर। एंड वो डॉक्टर बोलते थे हम लोग क्योंकि वो स्क्रिप्ट एक तरीके से स्टोरी एडिटर था, वो जो अब नाउ द पोजीशन इज इन माय माइंड कि वो स्टोरी एडिटर था, लाइक ही यूज्ड टू गो थ्रू द स्क्रिप्ट एंड वो लॉजिकली कि ये कैसे हो रहा है, ये हो, ये कैसे हो रहा है, ये हो, ये होता था। इट आई मीन मोर ओवर इट वाज ऑल टुगेदर अ कोलैबोरेटिव थिंग कि वी न्यू कि ये कैमरा होगा, ये यूजुअली देयर वर टू पीपल, सैमुअल एंड सौरभ, these two people were camera people, editing हम लोग सब लोग करते थे, then eventually Revant, who's another friend of mine, he got into the editing line and he's still editing, and Saurabh is doing camera, he does behind the scene for films and stuff, and एक फेज आता है कि सबको डायरेक्टर बनना होता है, हाँ। इवेंचुअली डायरेक्टर सबको बनना था, तो वो वाला ऐसा, तो हम सबको डायरेक्टर हुआ, तो उसने वो ये सब ने अपने भी लाइन की, देयर इज नो स्पेसिफिक वे ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर, you can be an editor and become a director, you can do anything. I chose the assistant directing line, so I got into assistant directing, so we all chose a different line, but abhi main idhar hu, those guys are still together doing projects for I don't know which company, but they're making corporate videos for different for a NGO or something, so हाँ, but they're उन्हीं का still ग्रुप था involved. हमारा। हाँ। They're still involved, yeah. We still talk time to time and we look at each other's work and stuff. For sure, हाँ। उन्होंने Bulbil Entertainments उन्होंने start किया है, but Third Eye was just a college initiative that we did and put in all our videos, and उस time views तो क्या ही आते थे, मुश्किल से 1000-1200 views आते थे। हाँ। और अब एक मैंने वीडियो बनाई थी, शॉर्ट फिल्म बनाई थी, it was about a love story of a terrorist kind of thing. But eventually it got good response and it got into a film festival, and अब मैंने देखा एकदम randomly one of my friends here, Canadian ही है वो, उसने मुझे search किया, कहता कि he wanted to get a picture of me, and for some reason I don't know why he didn't go to Instagram, he didn't go to Facebook, he just googled me. He just googled me, and when he googled me, मेरा सबसे पहले वो मंजिल फिल्म का नाम आया, and उसने क्लिक किया, and उसने कहा yo bro, your video has like 50k views or 100, like कुछ उस लेवल पे पहुंचा हुआ था। मैंने कहा अरे बाप रे। फिर मैंने खोला तो लोग मेरे को सिर्फ गालियां दे रहे हैं उसको। क्योंकि उस टाइम पॉलिटिकल करेक्टनेस की इतनी सेंस थी नहीं। इफ आई एम मेकिंग अ स्टोरी अबाउट अ टेररिस्ट, आई जस्ट मेड हिम अ मुस्लिम गाय, एंड तो मेरे को बेसिकली सारी उस कम्युनिटी से गालियां मिल रही हैं कि इनको मारो, ये साले पागल है और ये वो है और ये वो, तो मैं अरे बाप रे। चलो eventually like any publicity is good, but not that I'm getting anything from those views on that video. I don't even know कि उसपे क्या चल रहा है, like I barely check it, but ये था कि एकदम से एक फनी सेगमेंट था कि मैंने देखा ओ इतने व्यूज आ रहे हैं, क्या पिक्चर हिट हो गई। देखा तो सिर्फ गालियां, कंटिन्यूस गाली, कंटिन्यूस गालियां, मतलब बनाने के 2 साल बाद एकदम से पूरी कम्युनिटी गाली दे रही है मेरे को इस वीडियो। फक ब्रो, काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। मतलब एक ही बार में यहाँ से यहाँ, फक मज़ा आ गया। अच्छा, मैं ये टॉपिक लाया इसलिए था क्योंकि तू मतलब कि ऑलरेडी अवेयर है यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म से, हाँ, कि एज अ फ्रॉम अ क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट जस्ट कि कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो
जब तू एक अब काम करता है किसी प्रोजेक्ट में और जब तू उस टाइम पे काम करता था, मैं ये भी मानता हूँ कि उस टाइम पे फॉर्मल ट्रेनिंग उतनी नहीं है, सब उतना नहीं, एक्सपीरियंस उतना नहीं, तो हाँ हाँ ऑब्वियसली वो हाँ। अफेक्ट होता है. लेकिन हम्म। हाउ डू यू थिंक यूट्यूब is as a platform for making films, not just like necessarily feature films, but like films in general? How is it as a distribution medium? I mean, it is the easiest distribution medium out there. Most accessible. True. Like you don't, yeah, it's most anyone can put your stuff there, but it is the most competitive market as well. Like anyone can get up there and make something, and उसको promote करना उतना आगे लेके जाना, it is becoming difficult because almost in every genre वहाँ पे कुछ है already और established है. तुम गेम स्ट्रीमिंग ले लो, उसमें तुम्हारा रैड ब्रैड श्राउड एंड ऑल दीस पीपल, दे आर ऑलरेडी एक्सेल्ड, वो ऑलरेडी 1 मिलियन से ऊपर निकल चुके. तो इतनी अब तो तुम जो भी कर रहे हो या तो तुम उनके जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश लोग हैं उनके थ्रू कर सकते हो. ओके ओके. हाँ, जैसे शॉर्ट फिल्म्स के चैनल बन गए हैं अब. ट्रू. तो उस पर तुम्हारी शॉर्ट फिल्म जाए, उस पर व्यूज मिल जाए, दैट इज वन थिंग. बट it is obviously the most accessible and easily doable platform if you want to start something, if you want to create content and put it. But to make it big, it's like you need a good publicity or something that stands out. Or you know, you have a YouTube star in your video and he does something and shit like that. But it is accessible, it is very doable, but it's very competitive. Like the last person I can think of is, I think, Tanmay Bhatt. I didn't really see his channel until like a few weeks ago, and he has like 1 million views and million subscribers already. अब मुझे ये नहीं पता कि उसका जब से AIB बंद हुआ है तब से उसका चैनल चल रहा है कि नहीं, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले से देखना शुरू किया, एंड इट्स स्ट्रीमिंग एंड ऑल दैट स्टफ, व्हिच आई थिंक वो ही देखा है मैंने कि इतनी जल्दी जिसके सब्सक्राइबर इतने बड़े हों. Recent times में. एंड हाँ, रीसेंट टाइम्स में. बाकी इट्स गुड बट इट्स सुपर कम्पिटिटिव. तूने जो ये पॉइंट बोला ना कि शॉर्ट फिल्म्स के भी चैनल्स बन गए हैं, जैसे लार्ज शॉर्ट फिल्म्स करके आई थिंक एक है रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंजेस, जो भी उनका नाम है, सॉरी. रॉयल स्टैग. तो तेरे पास कोई इनसाइट है, हाउ डू पीपल गेट इन टच विद दीज पीपल जो ऐसे शॉर्ट फिल्म चैनल्स मैनेज करते हैं? वैसे Oh, there is a channel also called 2-3 है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, but it is how I got my film on one of those channels was through submission. I just submitted my film and it got in, and तब से वो है वहाँ पे. I also got an offer from Royal Stag because there was a Royal Stag All India Mobile Film Festival where I had to shoot a film through my phone. And I've won the best story award in that competition. तो उनका भी ऑफर था कि you can put your film on our channel, but then it restricted me to not submitting it to any other film festival. So I did not. Right. हाँ, तो ये तो बहुत फिल्म फेस्टिवल्स करते हैं. हाँ, ये काफी फिल्म फेस्टिवल्स है, बिकॉज वो फिर वो एक्सक्लूसिव हो जाता है उनके चैनल. Exactly. ये है. हाँ, तो the best way to get in is submit. If you have done the festival circuit, it's better because like अगर तुम भेज रहे हो और पोस्टर पे वो लॉरेल लीव्स लगे हुए हैं तुम्हारे, हाँ, तो it does catch an eye. तो वो उसमें it becomes easier. But the best way is to submit, send them an email because they are looking for content. That's all they're looking for. True. Like उनका जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी फिल्म्स नहीं है, वो दूसरों की फिल्म्स को डाल रहे हैं काफ़ी हद तक. तो इट हेल्प्स ना कि अगर आपके पास पहले से ही नॉट प्री प्लान नेसेसरीली बट ऐसा दिमाग में कुछ आइडिएशन हो कि मेरे को ऐसा कुछ बनाने का होना चाहिए. अगर फिल्म बना रहे हो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान होना चाहिए, विच इज़ अ फुल फ्लेजेड. तुमको टाइम लगेगा वो करने में एंड पैसा भी लगता है उसको करने में. फिर सबमिटिंग इट टू फेस्टिवल्स, फ्री वाले फेस्टिवल्स आर नॉट रियली दैट simple, or not simple but like not that renowned, I would say. Exactly. True. कि क्या हो रहा है उनमें, क्या नहीं हो रहा, उतना नहीं होता. तो जितना भी फेस्टिवल में सबमिट करना, like submit it to good festival. जो तुम्हारा बजट है, keep a chunk उसमें से निकाल के तू submit it to festival. like फिल्म बना के रखने का कोई फायदा नहीं. You need an audience, obviously. ये मेरा एक रिकमेंडेशन है, तू उस पर प्लीज़ कमेंट करिए अपने जो तेरा एक्सपीरियंस है उसके थ्रू. मैं यहाँ पे एक फिल्म मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म अपनी सबमिट करी थी
यहाँ के लोकल फिल्म फेस्टिवल में, जिसका मैं नाम ज़िंदगी में कभी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि भैंचोद क्या लिखते हैं फिनिश में मेरे को समझ नहीं आता है, बट ऐसा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी है और उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा खुश है कि हाँ चल ठीक है, सही में हुआ था। बट हाँ। द थिंग वाज कि उस टाइम पे मैंने यूट्यूब पे 2 शॉर्ट फिल्म्स डाले थे अपने ऑलरेडी, और हम्म, एक डाला था उसका रिसेप्शन बहुत अच्छा मिला था, और दूसरा डाला था उसका उतना अच्छा नहीं मिला, तो मैंने ऐसा बोला कि भैंचोद हटा, इस पे नहीं डालना। हाँ। और उसके बाद ये जो शॉर्ट फिल्म थी, ये जो मैंने वहाँ पे बनाई थी, उसमें मैंने प्रॉपर ऐसा, और तो खुद ही था मैं, बस एक एक्टर हायर किया था मैंने, हायर भी क्या किया था, ऐसा अच्छा। भीख मांगे थे कि प्लीज़ एक्टिंग कर दे उस टाइप से। हाँ, तो तो ऐसी होती है सारी शॉट। हम आएंगे एक्चुअली शूट कैसे होती है, बट उस लोकल फिल्म फेस्टिवल के थ्रू मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कितना रिनाउंड है क्या मेरे को नाम नहीं पता यार, अभी तक नहीं पता। तो फिर समझ रहा है मतलब हाँ, कितनी इंपॉर्टेंस है एटलीस्ट मेरे उसमें, बट द फैक्ट कि मेरे पास जब वो स्क्रीनिंग हो रही थी, मैं वहाँ बैठा हुआ था, और स्क्रीनिंग में कुछ 40 लोग थे, कुछ खास बड़ा नहीं था, हाँ। आई थिंक 40-45 लोग थे बहुत है स्क्रीनिंग। 40 भी है, बहुत है 40 हाँ मतलब ऐसा यूट्यूब में 40 व्यूज़ कितने कम लगते हैं, लेकिन ऐसा सामने जब बैठते हैं ना 40 लोग, तब गांड फटती है। भी। हाँ, और हाँ। उसके बाद पैनल था बेसिकली, अच्छा। और पैनल में वही क्वेश्चन आंसर्स कि ये क्यों किया, वो क्यों या किया, एंड ऑल दैट बुलशिट। तो वो जो इंटरेक्शन था ना, जो उस फिल्म के बाद हुआ था, वो मेरे लिए इससे पहले लाइफ में कभी नहीं हुआ था। मतलब मैंने जो पहले भी शॉर्ट फिल्म एक डाली थी, उसका रिसेप्शन अच्छा इन द सेंस कि लाइक्स बहुत मिले थे, तो हमारा हाँ, तो बचपन में वही पैरामीटर था कि कितने लाइक्स मिलते हैं ब्रो, बहुत कूल है हम उसके हिसाब हाँ। से। बट जब सामने बैठ के लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं ना आपके काम में, वो एक्सपीरियंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल होता है। और अ, डेफिनेटली, मैं बस, डेफिनेटली। हाँ उस सेंस में मैं बस ये रेकमेंड करूँगा कि आपका अगर लोकल फिल्म फेस्टिवल भी है, जस्ट एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो, आपके कॉलेज के फिल्म फेस्टिवल में बिल्कुल, आप ट्राई कर सकते कहीं हो। भी जिस भी फिल्म फेस्टिवल में आप डाल एग्जैक्टली। सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, डालो। बहुत, एंड ज़रूरी नहीं कि हर जगह होना है। बहुत फिल्म हाँ। फेस्टिवल्स का बहुत अलग क्राइटेरिया होता है, एंड बहुत बहुत डिफरेंट चीज़। लाइक मैंने, मेरे ख्याल से, आई डिडंट बिलीव इन फिल्म फेस्टिवल्स अंटिल आई एक्चुअली वेंट टू वन इन इंडिया अबाउट द सेम फिल्म दैट, वो जो रॉयल स्टैग वाला था। आई इट डिडंट हैपन, एंड जब मैं जब मैं गया, इट वाज इन मुंबई, सो आई फ्लू टू मुंबई एंड ऑल दैट स्टफ, एंड मैं गया वहाँ पे, द जूरी वाज संजय गढ़वी, and who is the director of Dhoom 1, Dhoom 2, Kidnap, and all these films. And he was just like walking around, congratulating, like talking to people, and he comes to me and he shakes my hand. He's like, "Which film was yours?" And I was like, "Awakening." He's like, "What was it?" I was like, "It's just a man waking up as a woman and realizing there are, no women left in the world and blah blah blah." उसको तो कहता, "Oh yeah, I really wanted to go ahead." Like उसने मुझे वहाँ hint दे दिया था कि I have won something. तो उसने बोला कि ट्रू। it's finally done, and ये वो मेरी, and that I was like, this is the best platform to get a review of your film. ट्रू। And recently मैंने अभी 2-3 फिल्म फेस्टिवल्स में ये भी देखा है कि they are promoting it in a way कि वो तुम्हें अवार्ड दे ना दे, सिलेक्शन दे ना दे, but they will give a detailed review of your short. ट्रू। Like that is guaranteed that if you're हाँ। paying 15, 16, 30, 40, however many dollars you paying, तुम वो दे रहे हो, तो you will get a full-fledged review from us of your film, and it's the best way. Like you can show it to friends, you can, like, तुम कितने लोगों को दिखाओगे, and eventually वो कहीं ना कहीं sugar coat हो ही जाता है दोस्तों के साथ, and your friends would probably not know what a film needs to stand out compared to what a film festival jury would. एग्जैक्टली। तो तो एग्जैक्टली। like putting it on YouTube should be your last thing. It should be put on YouTube after like almost 2 years of, like, or 1 year of circulating it through festivals. Send it to however many film festivals you can, because that's the best way you can promote your film, and you can learn more, and you can learn from your mistakes. You'll get to know where you fucked up and where you did not. ये है, तो film festival is the best way. It's like send it to however many you can. एंड ऑल्सो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट जो मेरे जैसे लोग होंगे, वो काफ़ी एम्बेरस्ड होते हैं इस फैक्ट से कि उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, और वो अटेम्प्ट ऐसा कर रहे हैं जो जहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग वाले लोग भी आएंगे।
मैं तो तेरे को सही ऐसा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, लेकिन फिर वहाँ जाके आपको पता चलता है कि फॉर्मल ट्रेनिंग वाले कितने ही कम है वहाँ पे, बहुत कम है। और उन्होंने कितनी कितनी बेहतरीन फिल्में बनाई है, हाँ, और बहुत मैं बहुत इंकरेजिंग मीडियम है यार वो। मैं तेरे को बता रहा हूँ ना कि फिल्म स्कूल इज ओनली लाइक 15 to 20% ऑफ योर फिल्म नॉलेज। लाइक मैंने हम्म, जितना सीखा, आई वाज लकी इनफ टू गो टू अ फिल्म स्कूल आफ्टर ऑलरेडी हैव बीन वर्किंग इन बॉलीवुड फॉर नॉट बॉलीवुड, लाइक इंडियन टीवी इंडस्ट्री। मैं एक हाँ। साल वहाँ पे काम करके एंड देन आई वेंट देयर, सो आई न्यू वे मोर देन पीपल ऑलरेडी न्यू दैट। तो वहाँ पे बहुत कम लोग थे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के आए हैं। हम्म, तो तो ये था कि हाँ, आई आई न्यू अलॉट, एंड मेरे को वहाँ पे जाके पता चला कि इस स्कूल से पूरा ख़त्म करने के बाद भी आई हैवंट रियली, माय रीज़न ऑफ गोइंग देयर वाज टू मेक कॉन्टैक्ट्स हम्म, and come out with a film in Canada, because like I was मेरी हम्म, master class directing थी, so I came out with a film, and मेरा पूरा crew and gear वगैरह it was all paid for. मेरे को हम्म, अपनी जेब से सिर्फ प्रोडक्शन का पैसे देना था for like lunch and props and if I'm renting a car and shit like that, उसका पैसा देना था। तो that is like a good way to break in, especially if I'm moving abroad to a different country where I have zero contacts in film industry whatsoever. And तो ये था कि that was a good leeway for me to get in, हम्म, but film school, it can give you a little bit of hint of what you're getting into, but it's only 20%. Rest मैंने जितना सीखा है, and 20% of 100% of what I have learned, not 100%, कि ये नहीं कि मैंने पूरी फिल्म मेकिंग सीख ली, बट जितना मेरे को एग्जैक्टली। पता है पर्सनली उसमें से सिर्फ 20% है फिल्म स्कूल। रेस्ट एवरीथिंग एल्स, लाइक फिल्म स्कूल प्रिपेयर्स यू फॉर अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो, it's very basic कि लोग ऐसे होंगे, तुम्हें ऐसे करना है, ये फिल्म है, ये वो तुम्हें टेक्निकल, जो फिल्म सेट पे तुम्हें हरामखोर मिलेंगे उनके लिए कौन ट्रेन करेगा वो भी तो, because a lot of it is dealing with people. राइट, राइट। Yeah. मैंने कहीं कोट सुना था ये कि फिल्म मेकिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। Oh yeah, मतलब 100%, कि जब 110%. तुम जाओगे जब जाओगे और शूट करोगे, कुछ ना कुछ हमेशा अनएक्सपेक्टेड होना ही है, एंड यू हैव टू जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि मैं कैसे इसको रिजॉल्व करूँ टू गेट द बेस्ट 100%. आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। Yeah, 100. That is the thing. Like you can never be prepared. You can prepare for however fucking months you want to. लेकिन सेट पे जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, एंड वो स्मॉलेस्ट से लेकर बहुत बड़ी भी हो सकती है। लाइक स्मॉलेस्ट आई कैन टॉक अबाउट कि एक्टर सोते रह गया उठाने, and it is very time constrained, it is super time, like when a call sheet comes out, we like it sounds very unrealistic to believe for people who haven't worked in the industry, but if we're shooting from 8 to 8, we are literally shooting from 8 a.m. to 8 p.m. like dot, like last scene का जो कट बोला जाएगा वो 8 बजे ही बोला जाएगा। it comes in a way कि वो वैसे ही होता है, you cannot help, we shoot till the very last minute। तो अगर तुमको राइट। आना है, एंड वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट फिल्म इंडस्ट्री इज यू गेट फ्री फूड ऑल द टाइम, देयर इज ऑलवेज अ फूड ट्रक पार्क भरा होता है, यू कैन गो एंड गेट व्हाटएवर द फक यू वांट। तो ये है कि इफ यू वांट टू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट स्टफ, you have to come in early. They are giving you food, but they're not gonna sacrifice the money that they're giving you is for those 12 hours. If you want to come eat and all that shit, include there's a 1 hour break in between for lunch, but ये है कि अगर तुमको आके ब्रेकफास्ट करना है तो तुम जल्दी आके ब्रेकफास्ट करो। 8 p.m. you have to be on the floor and you cannot True. be late. Like getting late is one of the best reasons to get fired from the job. You can never be late, and especially if it's a unionized job, like if it's a big thing, like अगर तुम्हें मार्वल फिल्म मिली है और तुम लेट पहुंचे हो सेट पर, तो लग गए तुम्हारे लौड़े, वो निकाल देंगे तुरंत, क्योंकि लाइन है लोगों की जो तुम्हारा वाला काम करना चाहते हैं यार। एग्जैक्टली। तुम निकलोगे 100 लोग आएंगे काम करने के लिए। तो yeah, अच्छा। and coming back to your point, it is crazy. It is crazy problem solving. Like ऐसी चीज़ हुई है, like कभी सोचा भी नहीं था होगा कि जिस बंदे से एक म्यूजिक वीडियो के लिए रोल्स रॉयस रेंट करी थी, उसने आगे जो लीड सिंगर था जो परफॉर्म कर रहा था उसको मुक्का मार के नॉकआउट कर दिया था, बिकॉज ही वाज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ हिज रोल्स रॉयस। उसको किसी ने प्रोडक्शन ने बताया नहीं कि उसकी गाड़ी की छत पे बैठने वाले हैं ऑन हिज फकिंग $1 million रोल्स रॉयस। सो ही केम एंड he basically knocked the lead artist out, and then
took the lights, threw them, broke them and drove over the gear. तो वो एक छोटी सी गलती से 2 घंटे का डिले आ गया शूट में. फक सिर्फ डिले हुआ. ओ हाँ, बहनचोद, like अलग we had अलग लेवल पे we खेलते हो यार तुम लोग. had to call the cops and shit because he threatened us for shooting us. तो सब लोग, we were shooting in this massive mansion and उसके बाहर Rolls Royce में बंदा, he's like rapping and shit, and then this guy comes and he's a known artist, like मैं नाम नहीं बताऊंगा, but he's a very known artist. हाँ. In Toronto at least. Like he Instagram पे blue tick है उसका, इतना known है वो. So, and that was my first ever gig in Canada. हाँ. तो ये था कि बाप रे कुछ भी हो सकता है, कुछ तो there is any problem, like छोटी से छोटी गलती बहुत बड़ा कर सकती है. And why just an hour of delay is so much, it's because like everyone has a role. ऐसा नहीं है कि ये everyone has an important role, and अगर वो नहीं हुआ तो कहीं पे दिक्कत आती है प्रोडक्शन को. True. And if it's delayed by 2 hours, that means if you're going 2 hours overtime, you're paying 1.5 times money of like 60 people. Mhm. तो तुम सब तो almost 2 hours can end up costing you like $60,000 to $80,000. ये वाला हिसाब है. तो बहुत सारी चीजें आपको कंसिडर करके चलनी पड़ती है. बहुत like it moves like a crew moves like a machine. सबको अपना काम पता है, सबको अपना काम करना है. अगर तुम भागोगे वो दिखेगा. हाँ. बहुत सिंपल है. मतलब chaotic machine but still a machine. तो yes, हाँ. yes. True. तो यार अब जो नेक्स्ट वाला है ना, उसमें मैं काइंड ऑफ एक्सरसाइज वर्कशॉप, पता नहीं क्या बोलूँगा इस चीज़ को, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ. तो एक शॉर्ट फिल्म है जो मैं अगले 1 साल में बनाने का ट्राई करने वाला था मैं इस अगस्त सितंबर में. बट अब तो देखा जाएगा वो कब भी. तो उसका मैं क्या करूँगा, मेरे को बस एक प्रोसेस देखना था कि मैं जब भी शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट लुक एज, क्या सिनेमैटिक नहीं बोलना चाहिए मुझे, बहुत आजकल ट्रेंडी टर्म है, मेरे को बहुत अजीब लगता है वो बोलते हुए, प्रोफेशनल. हाँ. लेकिन क्योंकि मैं सब कुछ खुद ही हूँ, साउंड दादा, कैमरा दादा, सब कुछ मैं ही हूँ भैंचो. तो कुछ ना कुछ हमेशा रह जाता है. जैसे आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन वन थिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज, उस तरीके से. तुम्हारे साथ ऑब्वियसली एक पूरी क्रू रहती है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे. तो मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रेमिस लेते हैं. उस प्रेमिस को तू स्टार्ट करना कि हाउ डू यू शूट अ फिल्म विद अ प्रेमिस. तो आई गिव यू द प्रेमिस, और फिर उसके बाद तू मुझे प्रोसेस समझाना कि हाउ डू वी गो फ्रॉम A to B, B to C, C to Z, उस टाइप से. ठीक है. तो जो मेरी शॉर्ट फिल्म थी वो, उसका प्रेमिस बेसिकली ये था कि एक मॉडर्न लव स्टोरी टाइप से, जिसमें मेरे ख्याल से तेरे को मैंने भेजा था क्या, आई थिंक, मेरे को पता नहीं तेरे को कितना चीज़ लगेगा, बट ठीक है, मैं हूँ चूतिया उस तरीके से. तो एक मॉडर्न लव स्टोरी टाइप से, जिसमें मतलब मैं ऐसा साइड बाय साइड 2 फ्रेम चला रहा हूँ, बट अलग अलग टाइम जोन्स, अलग अलग कहीं उस पर. और ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है और ये जो बंदी है, वो एक्चुअली में किसी और से बातें कर रहे हैं, लेकिन फिल्म को कट करके एडिट ऐसे करना है कि ऐसा लगे कि दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इवन दो दोनों एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं है. लाइक द स्टार्ट ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इफ यू रिमेंबर. फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, या फिर का स्टार्टिंग ऐसा एक म्यूजिक वीडियो है चार्ली पूथ का, वी डोंट टॉक एनीमोर करके, ऐसा कुछ है. उससे मेरे को बेसिकली आइडिया आया था ये 2 चीज़ें एक साथ उस तरीके से करने का. तो और फिर इवेंचुअली एंड में आके वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं, और फिर बस हाँ वही, ये मेरा कॉन्सेप्ट. जितना जिसको जो जज करना है करे, भैंस मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. बट ये प्रेमिस है. अब इसके लिए हमें ऑब्वियसली एटलीस्ट एक मेल एक्टर और एक फीमेल एक्टर चाहिए एज फार एज कास्टिंग इज कंसर्न. और मुझे पर्सनली ये जानना है कि हाउ डू यू कीप अ लॉग ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग, ताकि जब एडिट कर रहे हो तब तुम्हारा सारे बाल ना झड़ जाए सर के, क्योंकि इसमें सिंक करने में आई थिंक काफ़ी इशू होगा. जस्ट आई थिंक बाय
आई मीन जैसे कि एक डायलॉग ये बोलता है, एक डायलॉग वो बोलता है, लेकिन हम शूटिंग कभी और किसी और तरीके से करें, उस तरीके, समझ रहे हैं मतलब मैं एंड क्या सब बोल कुछ रहा हूँ? स्प्लिट स्क्रीन में कर रहे हो तुम? हाँ हाँ हाँ, तो अच्छा। हाउ हाउ डू यू गो थ्रू दैट? तो मैं मोस्टली क्या करता उस केस में, मैं बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो जाता टाइम करने के लिए बैठ के कि ठीक है इतना टाइम लगा, इतना टाइम स्टैम्प यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, हाँ उस तरीके से। एंड आई वुड हैव रिकॉर्डेड वन थिंग फर्स्ट इन इट्स इंटायरिटी, एंड देन आई वुड हैव गॉन टू द अदर एक्टर एंड उसका फिर प्ले करता मैं ऐसा अलग से, और उसको उसको बस रिएक्ट करने को बोलता मैं, जस्ट जस्ट हाउ हाउ ही इज या कन्वर्सिंग आई या मीन शी इज दैट कन्वर्सिंग। मेरे दिमाग में ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड जो अभी आ रहा है दैट इज प्रीटी मच द सेम थिंग। इट्स लाइक तू पहले हाँ आई मीन बेस्ट थिंग इज यू ब्रेक डाउन द स्क्रिप्ट एज मच एज यू कैन, यू राइट अ एग्जैक्टली डिटेल्ड स्क्रिप्ट। लाइक स्क्रिप्ट में एग्जैक्टली जितना डिटेल होगा इट मेक्स इट वे इजियर आगे जाके। लाइक वो फर्स्ट स्टेप तुम जितना एग्जैक्टली। डिटेल करोगे वो बहुत आगे जाके इजी हो तो जाता एक है। एक एक्चुअली एक्चुअली मैं सॉरी तेरे को इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब फिर हाँ हाँ स्टार्ट ही करते हैं। तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज आइडिएशन एंड स्क्रिप्टिंग, एंड यस टू दैट्स एन या एक्सटेंट स्टोरी बोर्डिंग भी, लेकिन मैं वो story नहीं board. करता हूँ। No, no. I have worked on a lot of things. I've literally seen one director storyboard for one specific scene because it required heavy VFX. उसके ओके। अलावा storyboard is something which is very personal to the director. It does not have to be circulated to every person in the crew. It is something very personal. It is a very personal choice by a director if he wants to do it or how he wants to. It is basically for a director's understanding. कि तुम स्टोरी बोर्ड बना रहे हो कि मैं मेरा शॉट ये होगा, मैं इसको ऐसे एडिट करूंगा, ऐसे जाएगा, सो व्हाट डू आई नीड टू कवर, हाउ आई नीड टू शूट इट, दैट इज स्टोरी बोर्डिंग. दैट इज completely and totally up to a director. There is no specific time he should do it. He can do it the day before of the shoot. When he's shooting that scene, he can storyboard the whole fucking film before it even starts, or goes on the floor. That is totally up to the director. So storyboard is a very personal thing for a director. Starting, yes, it comes with idea. You write down the script, you finalize the script, you finalize it as much as you can. Like script keeps changing, and eventually exactly same dialogue nahi bola jata. It always changes. So इम्प्रोवाइजेशन yes, इज देयर। yeah. But obviously starts with script. The script comes in. ओके। You've written down the script, and then if you're the one doing it, then you're the producer. If you have a producer, you go to the producer, and you eventually start tracking down how much money you have, what you can do, what you have to sacrifice, कि इतने मनी में क्या हो सकता है. Then you start breaking down the locations कि a producer is basically he's your money manager. He is your crew manager, or he or she, whatever. So it's basically he's the boss. Like यहाँ की industry में he's the boss. Director gets controls all the creative things. कि मुझे ये चाहिए, मैं इस सीन को ऐसे देखना चाहता हूँ, ये यहाँ पे जाएगा, he's gonna light a cigarette and then there'll be a blast there and then उसका धुआं मुंह पर आ रहा है. This is what he wants. The producer understands this. Okay, now it's up to him that he has to hire a special effects guy, he has to hire art department who specializes in this, then he has to make sure the actor that you're hiring is okay with smoking, all that jazz. तो ये है कि a producer is the I mean he handles he basically hires all the department heads. Basically the producer is the head, like he's the manager. ठीक है। All the money situation and if there is an issue and everything, that is done by the producer. And then the director is all the creative things, but he doesn't get into money and how is the crew supposed to get to the set and blah blah blah. So this is the next step. You hire the crew and then you have your meetings, you finalize your locations, and location के हिसाब से कई का script change करनी पड़ती है. Like he enters from the door and walks down the stairs. Location पसंद आई, there are no stairs. Location budget में यही है, there are no stairs. True. So he jumps through the window, he changes it. कैसे. So according to that script mold होती है इधर उधर. True. And I'm talking about like a medium budget production here. Obviously अगर तुम मार्वल मूवी लिख रहे हो तो वो तो जो लिखोगे वो हो जाएगा, ऐसा वाला है. बट ये प्रोड्यूसर्स की भी टीयर्स होते हैं ना, जैसे प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उसके बाद और भी होते होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है. हाँ डेफिनेट. सो वो सेगमेंटेशन ऑफ वर्क क्या है वहाँ पे? So producer
top tier obviously जो producer है तुम्हारा, he's the head, and then you have executive producers, which is more like how do I explain it? Executive producers are someone who's maybe helping it come to the network. Mhm. Like network के लोग कभी कभार executive producers होते हैं. And then story बहुत बार script writers होते हैं, they become executives. If you've noticed in The Office, Mindy Kaling, who's also a writer, becomes an executive producer. Mhm. So executive producer में बहुत बार सिर्फ production वाला भी होता है, बहुत बार writers and ये लोग भी आ जाते हैं Okay. कि they're helping it execute, so they're like overseeing the creative thing as well. Okay. And then there is line producer who deals with all the money. Mhm. So he's the money guy, like उसका screen Right. हमेशा movie magic budgeting खुला होता है, and he's like budgeting ठीक है. everything and all that stuff. Then there's executive line, and then उसके नीचे there's production manager who basically is the producer representative on set. तो वो Okay. छोटी चीज़ें सारी he is managing. Then comes the production coordinator, who's a production manager's assistant. Mhm. And then this bottom of the totem pole of the whole crew and also the production umbrella is production assistant. वो basically Okay. जो spot boy होता है, PA. तो PA. So Right. जो इंडिया में spot boy के नाम से जाने जाते हैं, वो तुम्हारा PA हो गया. That is how I started. It's like Okay. here PA is not the same hierarchical value of a spot boy, but that's the best way to start in, at least abroad, not in India, but बाहर तो Right. it limits to just helping people load out stuff and load it. They're basically, jack of all trades and Right. master of none. वो वाला हिसाब है. So that is the production umbrella. And तो ठीक है. hierarchy. तो coming back to our topic, तो as a director, how much are you involved in the script writing process? या are you just involved in कि तू script लिख के आ, मैं इसको tweak करने में help करूँगा, या इसको मैं इस तरह से direct करने में help करूँगा, direction देने में help करूँगा basically? It depends. Personally, मैंने सिर्फ एक फिल्म ऐसी डायरेक्ट करी है, शॉर्ट फिल्म, which I didn't write. Otherwise, I always write my own films. But talking on a universal scale, if the writer is the director, then question वो तो फिर अपने हिसाब से tweak कैसे करना है वो. But usually, yeah, it is tweaking. That this will be more impactful. Because a writer is usually writing, he doesn't really look through the camera lens that much as a director does. If a writer is only a writer and not a director, Right. so a director can give it more impact because he's looking through a lens at the script. Right. So yes, definitely tweaking वगैरह ये सब होता है. As they sit together, they have meetings, they'll mold the script. How can it be better? Like they can change a scene completely, or they can add a scene like, this will give more impact. Or if it's, bright sunny day, a murderer comes and kills a woman who's walking her child. It's like, maybe it's too gory. Let's make it night and have her walk alone from work. Like theme. So it starts, the script starts molding with the director when, it comes to production, like early stages of production. क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो लोकेशन, थीम, कैमरा, शॉट्स, एंड तुमने कुछ डिसाइड किया था कि एक बड़ी सी फील्ड है, हम उसमें शूट करेंगे, लेकिन इवेंचुअली यू एंडेड अप लुकिंग एट अ फॉरेस्ट which just all of a sudden made more sense to your script. True. So then you change it and then you play with the forest, and changes are always happening. It's True. always happening. Like film बन, तुमने शूट भी कर लिया, उसके बाद भी there can be changes when you edit the film. Right. पूरा restructure कर सकते हैं वहाँ पे के थ्रू. हाँ, a lot. It's always changing. Like film जहाँ से start होती है, वहाँ से जो बनकर निकलती है, it's very different. किसी ने मुझे बोला था कि फिल्म 3 बार बनती है, एक जब लिखी जाती है, एक जब फिल्म शूट होती है, और एक जब एडिट टेबल पे होती है बेसिकली. हाँ, बिल्कुल एकदम जायज स्टेटमेंट है. अच्छा, स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट वो डिफरेंट होते हैं या आर दे द सेम थिंग, जस्ट लाइक कजन ब्रदर्स टाइप से? वो ये कजन ब्रदर वाला हिसाब है, उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. Okay. It's not a major thing. It's more like screenplay would have more directions and stage directions, but it's
नॉट लाइक थिएटर में उसका ज़्यादा डिफरेंस होता है, यहाँ पे ओके, फिल्म्स में ओके। नॉट सो मच। लाइक मैंने भी ऑनेस्टली इसको एक बार गूगल करके देखा था, आई कुडंट रियली फाइंड एनीथिंग दैट इज लाइक अ बिग मैसिव डिफरेंस इन दिस। हुँ, क्योंकि तो मेरे को बस फ़िल्म से देखा है कि स्क्रिप्ट राइटर अलग क्रेडिट करते हैं और स्क्रीन प्ले अलग क्रेडिट जनरली एक सेम ही लोग होते हैं वैसे। हाँ बट हाँ, इंडिया में लिखते हैं ना जैसे डायलॉग्स को अलग डायलॉग्स एंड वो स्क्रिप्ट, हाँ डायलॉग्स एंड स्क्रिप्ट इज डिफरेंट। लाइक राइट। Gully Boy was written by Zoya Akhtar, हुँ, हुँ। but the dialogues were punched up by Vijay Maurya or whoever plays मुराद का मामा जो एक्ट करता है, जो अच्छा, होटल डिसेंट वाला जो बंदा है, अच्छा, जो अच्छा। होटल डिसेंट का मैनेजर बनता है, ही इज अ राइटर, ही इज अ डायलॉग राइटर, ही इज अ वेरी हाँ, नोन डायलॉग राइटर इन द। तो हाँ। उसने डायलॉग पंच अप इज डिफरेंट, लाइक डायलॉग का क्रेडिट अलग इसलिए मिलता है। ओके, सो डायलॉग पंच-अप इज़ बेसिकली वर्ड्स को ऐसे कि ज़्यादा इम्पैक्ट आए इस तरह से हाँ, बोलने से। जैसे Zoya Akhtar, who's born and raised in a very good family, won't be able to write Mumbai slang as well as Vijay Mora, who I'm guessing has walked Mumbai more than anyone else. ट्रू, Looking at ट्रू, Gully Boy, ट्रू, ट्रू, same ट्रू। thing. तो ये है, तो dialogue is a different department altogether. Like हाँ, even for me, I always go to my writer friends who are born and raised in Canada, just because मैं यहाँ का इतना अच्छा लैंग्वेज नहीं पकड़ पाऊंगा कंपेयर टू जो यहाँ का बंदा पकड़ पाया है। ये है। ट्रू, ट्रू। तो अभी हम आइडिएशन, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्टर के साथ मीटिंग सब कुछ हो गया और हाँ सब। हम लोग सो एक्चुअली ये भी देखते हैं कि हम जितने मेरे को जितने याद आ रहे हैं फ़िल्म्स, स्पेशली हिंदी फ़िल्म, जैसे कि मेरे को रिसेंटली राजकुमार हिरानी का याद है। वो हमेशा खुद लिखता है और अभिजात जोशी के साथ फ़िल्म्स अपने। क्रिस्टोफर नोलन खुद लिखता है अपने फ़िल्म्स जोनाथन नोलन या किसी और के साथ। तो मेरे को हाँ, हमेशा वो ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इसके इंसेप्शन के स्टेज में नहीं रहा तो हाउ डू आई मेक इट माई ओन एज अ डायरेक्टर। हाउ इज़ दैट प्रोसेस लाइक कि ये मेरे को पता नहीं कि मैं कितना भी सामने वाले बंदे को अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसके इंसेप्शन के स्टेज में नहीं रहा तो मुझे समझ उतना नहीं आएगा कि इसको मैं कैसे इमोट कर सकूँ इस पूरी फिल्म को बेसिकली। हाउ डू यू डील विद दैट लाइक एट अ प्रोफेशनल लेवल? आई मीन आई कांट स्पीक फॉर अदर डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स, बट जो हाँ। मैंने जितना भी छोटा मोटा हल्का फुल्का 3 मिनट की फिल्म बनाई थी, जो मैंने इट डज गेट डिफिकल्ट एट अ पॉइंट वेयर कि मैं स्टार्टिंग से नहीं था, बट आई थिंक इट्स टू द फैक्ट वेयर हाउ मच यू कनेक्ट टू द स्क्रिप्ट। लाइक अगर तू if you read for the first time and you can visualize it, then I think it becomes easier for you. Compared to you read it, you don't like it, now you want to change it, and then you get in a argument with the writer because wo uska apna, that's his baby. Now it's a running joke where, you know, what does a writer say when you ask him to change a light bulb? Change? That's a joke in the industry, because like asking a writer to change anything is a very difficult thing that he doesn't want to change. Yeah. So नाइस। it at that point, you know, what I've heard and what I've gone through myself, it does get difficult at that point where, uh, but as a writer, you have to let go of your script once it's like, okay, I'm giving it to production, it's gone. I can oversee it. If you're lucky enough to be the exec producer of the show or the showrunner of the show, you can definitely control it more. But you have to give it to the director, and then it's the director's. Then he can mold it and change it in a way. But उसमें there is obviously executive producers का भी say होता है, because राइट, eventually राइट। when it's a writer who, you know, approaches a producer, it's the writer producer who hire the director. ओके, ओके। राइट, हाँ राइट। हाँ, तो तो उधर राइटर, प्रोड्यूसर, डायनामिक थोड़ा प्रोड्यूसर चेंज से हो जाता डायरेक्टर है। वहाँ से आते हैं यूजुअली। हाँ, तो उधर डायनामिक चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। कभी कभार ट्रू, डायरेक्टर राइटर खुद ही होता है कि मैं डायरेक्ट करूँगा, देन इट जो ट्रू। होता है वो होता है, वैसा हिसाब है। तो कभी कभार डायरेक्टर राइटर डुओ होते हैं, दे अप्रोच ए प्रोड्यूसर, तो वो डायरेक्टर और राइटर फिक्स्ड ही है। तो इट्स डिफरेंट डायनामिक्स एवरी टाइम, डिफरेंट सिचुएशन। अच्छा, और अगला स्टेप बेसिकली आई थिंक इसमें ये रहेगा कि कास्टिंग आप करोगे लोगों हाँ, के then the prep starts where you start hiring your, you know, क्रू। lower tier people.
हाँ, Right. you start hiring your crew, you start scheduling, you hire the first AD who is the voice of God on set. Okay. तो कि पहले crew सारा decide होता है, उसके बाद cast decide होता है basically. it can be a side by side thing, it doesn't have to go hand in hand. Right. Right. Dynamics पे depend करता है हाँ, basically. मतलब sorry, it has to go hand in hand. ये chronological order नहीं है इसका कुछ. Like ठीक है. ठीक. casting side में side चलती रहेगी, आप इधर prep कर रहे हो, you're looking at locations and you're scheduling, you're having meetings. ये है. It's better if the cast is decided first if you're working on a big film because बहुत बार उनकी बहुत जगह वो unavailable होता है. Right. तो scheduling से पहले casting करना is a good choice, but if you're making a short film where you're not taking very established actors and तो Right. उतना issue आता नहीं. तो then you start making all the schedules कि इस दिन पे ये shoot होगा, we finish everything off of this location. That being said, जो लोगों को पता है या नहीं पता है, I just want to say it कि फिल्म कभी भी chronologically shoot नहीं होती. हाँ. हमेशा जो budget friendly होता है वैसे shoot होता है कि अगर supposedly if it's if it's taking an example of film concept, just when we were talking about Gully Boy, the scene where he drives his boss to a New Year party outside a club, and then सब कुछ होता है, and the final scene where he performs अपना time आएगा, if I think it is, but if they are the same clubs, वो scene और वो पूरा तुम्हारा finale performance scene would have been shot on the same day or the same week, however they segregated it. True. तो ऐसे होता है. तो so they decide the schedule accordingly, and एक schedule बनता है, which is it's a software called Movie Magic Scheduling, which makes it easy for you. So you have to schedule everything, like this will be the call time, ये shoots पहले ये scene, and then so you start deciding the schedule. For your schedule में errors आने लग जाते हैं that it could be anything. It could be we want the village set first, and then we want the forest set. So it's like Right. You'll have to change it, or because forest set खाली है, उसमें कुछ डालना नहीं है हमको, तो you start with that, and meanwhile we can build the village set. Right. So everything gets moved, actors get moved if they're different actors in the scene, then they have to be contacted about are you free this day during this time या कुछ है. तो वो it takes a good on आज तक जो मैंने जो highest budget production पे काम किया है, not including music videos, is a Netflix show which was like good show. It's called Slasher. We shot for 54 days, which was spread over I think 2.5 months. Okay. And or like 3 months almost. They prepped for 5 months to shoot that show. Okay. So prep takes a lot of time. Right. Prep takes Right. a lot of time, and the more you prep, obviously the easier it gets. तो बेसिकली बाय प्रेप यू मीन जैसे एक्टर्स के साथ मीटिंग, क्रू के साथ मीटिंग, Everything. Okay. To the very damn detail about how the set's gonna look, actor workshops, what look they have to get, how are we gonna shoot it. This day we are gonna need a steady cam because we have this shot, so booking the steady cam for that day. This day we're gonna need more crew because we are setting up a massive light that goes on a crane. Right. तो वो book करना, and everything eventually tracks down to budget की यार अगर हम इस दिन ये रात वाला सीन कर रहे हैं तो एपिसोड 5 का सीन 6 भी इसी दिन एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये लाइट है जो हम एक ही दिन में निपटा सकते हैं, तो निपटा लें. तो True. it comes down to like breaking it down to as many pieces as you can. True. True. And then eventually towards like a week before the shoot or like 2 weeks before the shoot, you hire your bottom tier crew, which is like your PAs if you need them, your fourth assistant directors, your people that you don't need in prep but you need on set, and then you start booking your vehicles, you start booking your trailers, you start booking all that stuff. And then a day or two before the shoot is when the production meeting happens, which is like the final production meeting, or like a week, however you want to do it. And then couple days before the shoot there is the call sheet printed, which is which is basically my job of what I am doing right now as a second assistant director. Is what I'm doing the most is you make a call sheet जो
पर डे बनती है. लाइक हम्म, इफ आई एम शूटिंग डे वन के शूट में आई एम प्रेपिंग डे टू, हम्म, विच इज़ उसमें पूरा सीन ब्रेक डाउन, उस दिन में कौन कौन सी प्रॉप्स यूज होंगी किस सीन में, द क्रू लिस्ट, कॉल टाइम्स, एक्टर कॉल टाइम, when are they coming in, when are they not coming in, what time is lunch, हम्म, all that stuff is written down in a call sheet, राइट, and that call sheet at night is circulated throughout the crew or sent through email for the next day. राइट, राइट. ये होता है which is तो a ऐसा very I'll डे बाय डे send. प्रोग्रेस करता है बेसिकली. हाँ, एंड देन डे बाय, एंड अगर बीच में कोई सीन छूट गया तो दैट आई हैव टू कीप इन माइंड कि ये सीन शूट नहीं हुआ है, एंड आई हैव टू एडजस्ट इट समवेयर, सो आई विल टॉक टू द फर्स्ट एडी लाइक वेयर कैन वी एडजस्ट इट, कैन वी शूट इट देयर, और वो सीन में कब वो एक्टर्स आ रहे हैं कि मैं ये सीन दोबारा से एडजस्ट कर सकूँ, कब वो प्रॉप है हमारे पास, कब वो स्पेशल इफेक्ट्स हैं हमारे पास कि हम मैं ये सीन कहीं और एडजस्ट कर सकता हूँ. सो राइट. वो है, तो that is basically what I do, and that's how it starts rolling, and then once it starts going, it's like a machine. It's just going, problem solving, blah blah blah, and then eventually it's made. And once that is made, then everyone's let out, everyone's free, and then it's only the producer, director, and the editor who are sitting in a dark room for months, True. making sure everything is right. And then rare cases, uh, there are reshoots. Like ये Right. तो काम ही नहीं कर रहा है, कितना भी edit करके देख लिया काम ही नहीं कर रहा, then you have to go and reshoot some shit. Like you take a couple of days and then shoot whatever you want. Right. So that is the basic process of filming. थोड़ा सा ट्रैक बैक करूँगा मैं. सॉरी. हाँ, to your तो short film. हाँ, तो इस जैसे इस शॉर्ट फिल्म में जो लव स्टोरी जैसे मैंने थोड़ा सा जो भी बताया, तो जब तू कास्ट करेगा किसी को तो व्हाट वुड यू लुक फॉर इन द एक्टर, मेल फीमेल एक्टर्स बेसिकली. तू उन दोनों की केमिस्ट्री देखेगा, तो उन दोनों को इंडिविजुअली देखेगा, या ऐसा मिक्स ऑफ अलग चीज़ है कि तेरी कितनी बनती है किसी से, उस टाइप से पर्सनली, मतलब तेरे हिसाब से. हाँ, I mean बनना तो सिर्फ एक, अगर मैं ऑडिशन कर रहा हूँ तो बनना तो सिर्फ एक ऑडिशन से मैं कुछ खास कह नहीं सकता. ओके. कितना जज कर लूँ मैं एक बंदे को, बट I mean it actually does come down to how much it fits the role, which includes if it requires being naive, or if it requires being a cunning woman, or if it requires being a very simple lady, how can she portray a simple lady by her acting and physically. Like physically एक impact, like if you're, for me, if I think of a cute naive girl who has just come out of college, for some reason I'm imagining her to be short in height. ओके. And मैंने जो मैं अगर स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो मैं वो सोच के लिखा है that she's a cute little, she's not too athletic. अपने बचपन में वो बहुत athletic नहीं रही होगी, so she hasn't gained that much height or whatever. So I would go for someone who's not too tall or not Right. too vertically gifted. Right. And but that does not overpower if someone tall comes in who knocks it out of the park with their acting. Like for me Okay. that won't overpower. तो मेरे लिए ये है कि हाँ, जो मैंने इमेजिन किया है लड़की कर रही है वो रोल, एंड वो सामने आके करती है, कौन सा मेरा डिस्क्रिप्शन फिट करता है बेस्ट. Like you need to really go through the script like nuts, that okay, यहाँ she's acting naive, यहाँ okay, this woman is naive, and here she flips out. Does she look like a person who would rarely flip out, but when she does, so सामने वाले की माँ बहन कर रही है. Right. तो Right. वो है. So you have to really know, you have to, the best way to do it is you have to make a character sketch. Right. And then give them a scene which tells the audience about their character the most. ओके. तो मैंने जब ऑडिशन करा, मैं हमेशा ये सोचता हूँ. और आई एम गेसिंग ऑडिशन स्टेजेस में होते होंगे, लाइक पहले इंडिविजुअल्स, फिर प्रॉब्ली शायद एक्टर्स को एक साथ वर्कशॉप में बुला के कि दोनों के कितनी कंपैटिबिलिटी है, या बिल्कुल भी नहीं है उस सेंस में. Big production, yes. ओके. Big production, definitely there are rounds and rounds of callbacks. Okay. Short films not so much. मैंने Not so much. ओके. Yeah, short films, and then low budget docudramas, and then उसमें होता है. हाँ, but मेरा usual. हाँ, बोल. हाँ, go Sorry. ahead. नहीं, मैं यही कह रहा था कि मैंने आज तक जो देखे ऑडिशन राउंड, वो एक शो में I have seen 3 rounds. Where Right. they did one, then they did a second one where they had longer scenes,
and third they had like different actors paired with each other and ओके ओके आई थिंक मल्टीकास्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा नो, जैसे फ्रेंड्स का Yeah. शो का जो ऑडिशन होता होगा उसमें. yes. हाँ ट्रू ट्रू. Yeah, if ऑफिस, मैंने ऑफिस का द ऑफिस लेडीज पॉडकास्ट जो है वो सुन रहा था मैं, तो उसमें जॉन क्रसिंस्की वाज द गेस्ट एंड ये लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि देयर वर a lot of people who are big names now, like Saul, Better Call Saul में who plays Saul. Saul guy was a very good contender for Michael Scott. Like if Steve Carell had not done it, it would have been True. Saul. ट्रू. और अब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उसको बिना स्टीव कैरल के. नहीं, बिल्कुल नहीं. Fuck. बिल्कुल नहीं. But वही था कि Jenna Fisher and Jim were like they auditioned together. And then so they did that process of hiring a pool of people and then having everyone enact with each other, because like उनके दिमाग में already था कि eventually down the line these guys have to be a pair. Right. तो वो साथ में कैसे करेंगे ये. और हमारा मैं अगर यूट्यूब स्टैंड पॉइंट वन मैन क्रू के हिसाब से बोलूँ, हम हमारे पास इतना प्रिविलेज ही नहीं है ना यार कि लोगों को ढूंढे, ऑडिशन करें, ये सब करें, वो सब करें. तो हमारे लिए आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रहता है वो ये कि मेरे से उस बंदे की कितनी बनती है, जस्ट बिकॉज आई नीड फ्लेक्सिबिलिटी मोर देन एनीथिंग. मेरे को टॉप नॉच स्किल्स नहीं चाहिए, मेरे को टॉप नॉच कुछ भी नहीं चाहिए. एज लॉन्ग एज इट्स मैनेजेबल, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट वेरी ऑब्वियस कि ये कोई मतलब ऐसा अनट्रेंड एक्टर उठ के नहीं आ गया, किसी रैंडम बंदे को उठा के नहीं लिया है. तो आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए. और हाँ, मैंने जब इंडिया में शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी विच वाज वेरी, मेरे सारे दोस्त थे एक्टर्स, मैंने कभी किसी को हायर नहीं किया. तो वही है, लाइक कमिंग टू योर केस, दैट इज डेफिनेट. वही है ना, इवेंचुअली एवरीथिंग कम्स डाउन टू बजट. राइट. फिल्म इज ऑल अबाउट बजट. राइट. वो बहुत, everything comes down to eventually having a why literally the reason why the great Martin Scorsese could not make Irishman was budget. Right. Like उसको इतना budget ही नहीं मिल रहा था कि वो 3 कैमरे से हर सीन शूट करे. And then Netflix gave him the opportunity. Yeah, मतलब हम लोग कितना भी रोमांटिसाइज करें इस फैक्ट को कि आर्ट है, क्रिएटिव फ्रीडम है, ये है, वो है, घूम फिर के बिजनेस है. Business, हाँ, eventually. हाँ. Yes. That's the bottom line. And one of the biggest, like one of the most money involving business in the world. Exactly. Like, मैंने कहीं पढ़ा था कि बैंक एक और चीज है, and then it's film who have it's like the most money involved. मतलब तू इमेजिन करे, तू बैंक से कंपेयर कर रहा है एक फिल्म. Fuck. Exactly. Like look at the amount of investment and shit, man. Like तुम 3 महीने में एक चीज शूट कर रहे हो जिसमें तुम्हारा 100-200 मिलियन तक बजट चले जाता है. हाँ. देख लो. वही. It is very money. राइट. हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अब लोकेशन पे जाते हैं. तो ये मॉडर्न अर्बन सेटिंग है इसकी, जो हमारी लव स्टोरी होगी. कितना अजीब स्टेटमेंट, बट ठीक है. उस और मेरे को ऐसा कॉपी से होमवर्क कॉपी करने तक. फक करने से फक पॉडकास्ट लव स्टोरी. नाइस. क्या खूब 3 पार्ट एक्ट. ओके, हो गया मेरा सब जितने फिल्मी टेक्निक मेरे को टर्मिनोलॉजी है सब बोल दिया मैं इसी एक सेंटेंस में, चूती जैसा. मैं आगे क्या बोलूँगा, बट एनीवे. तो हमें 15 साल का गैप दिखाना है, जो मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूँगा मैं, बट 15 साल का गैप दिखाना है फ्रॉम व्हेन दे स्टार्ट हैविंग दिस वर्चुअल कॉन्वर्जेशन विथ ईच अदर टू जब वो मिलते हैं. और जब मिलते हैं तब मतलब वो ऐसा एक जगह पे आते हैं और फिर वो जो बीच का स्प्लिट फ्रेम है वो ऐसा डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, जो भी चुतिया. 22 Jump Street. यस. ओ फक. नाइस. ओके, नाइस. हाँ. तो अब हमें बेसिकली अब ये डिसाइड करना है कि इसको हम किस जगह पे शूट करें ताकि दोनों के मेरे ख्याल से एट टाइम्स कॉन्ट्रास्टिंग जगह दिखें, कॉन्ट्रास्टिंग लाइफ सिचुएशंस दिखें, ताकि मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर सकूं कि कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन होते हुए भी वो लोग एक दूसरे से ऐसे वर्चुअली बात कर रहे थे. मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव वो है इसके थ्रू. I think if you're talking in terms of location, तो वो ये you take the poles apart location as you can, like setup तुम उसका ऐसा कर सकते हो. Again, like
you know, it could be one person having a conversation about how depressed he is in a bar to the next person, and then अपनी जो इधर जो भी opposite जो भी partner है, he is having a conversation about always embrace life, it's always beautiful, always look ahead at somebody's funeral. right So right you know, very it's interesting. like भी जो off the top जो मैं हाँ जो मेरे दिमाग में भी है कि a club where people, it's made for people to go party and have a nice time, eventually ends up with people drinking and then crying about how sad their life is. BT venture. And funeral where people and funeral जहाँ लोग usually sad होते हैं could make a very nice premise of someone talking Actually. about how beautiful life is. Actually तो ऐसे you can shoot ऐसे कि एक इस जगह पे शूट करके जैसा मूड है उसका एकदम कॉन्ट्रास्ट लोकेशन ले सकते ठीक है and then when they talk to each other that could be my life sucks, what are you talking about, life is beautiful, that could be a good समझ गया. cut in and out. देख Yeah. तो मेरा जो बेसिकली प्लान था वो एक शूट करना है समर में, एक शूट करना है विंटर में, क्योंकि यहाँ की विंटर और यहाँ की समर ड्रास्टिकली दो अलग चीज़ें. तो मैं उनके थ्रू अलग अलग मूड्स कैप्चर करना चाहता था. तो मेरा बेसिकली एक शेड्यूल होता अभी और एक शेड्यूल होता लेट दिसंबर उस टाइम पे. तो मेरा ऐसा है कि मेरे पास उतने लिमिटेशंस हैं कि मैं 50 दिन के शूट में पूरा ख़त्म नहीं कर, 50 दिन ज़्यादा बोल दिया फक बट एक ही स्ट्रेच में मैं उसको ख़त्म नहीं कर सकता इस चीज़ को. बट फ्रॉम अ इंडस्ट्री स्टैंड पॉइंट आई थिंक दैट कैन बी डन, राइट? क्योंकि तुम सिर्फ वेदर पे डिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हारे पास एक्चुअली ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है उस सेंस में. हाँ, yeah, you can create a lot of stuff. Right. Like अब तो VFX और सब चीज़ इतना आ गया, like snow machine, paper, like Game of Thrones, winter is coming was shot in summer. Right. Yeah. If you've seen the making, they उसका behind the scene 50% is just this guy who's responsible for snow. वो हर जगह snow डाल रहा है, उसका उसी के interviews आते ज़्यादा making. Nice. So obviously on a bigger budget it can be created, but there are ways to make it look like that in low budget as well. Like अगर तुझे snow करना है, then it's very easy to have them sit outside, like inside a window, and window के बाहर तुम थर्माकोल डाल, like straight up winter. दिमाग में सबसे पहली चीज़ वही आती है. Very basic technique, very easy to do. Same thing summer, if you're shooting outside and you have the breath coming out of your mouth and you want to show it to be summer, what you do is it's a very cheap filmmaking technique, is you have the actor suck on ice for 2 minutes. तो उससे उसकी ब्रेथ ठंडी हो जाती है. Nice. And then जैसे कट होता है, जैसे एक्शन बोला जाता है, I love Nice. you. तो उससे वो नहीं निकलता है. So this is something that we've done. Like I've personally done this, not in my film, but a film I was working on as a crew, and as a second assistant director. तो उसमें हम लोगों ने we had to. It was like minus 21 or something here. It was crazy cold and it was a dream sequence. उस बंदे को shorts और सिर्फ एक tank top पहन के he had to be on like वो जो ladder होती है, वो cold ladder पकड़ के वो, and he had to say all, and he's like shaking. तो हम लोग basically he was wrapped in a blanket, and then जैसे ही action होता था blanket निकली, बर्फ थूकी, he did his dialogues, धुआं नहीं निकला. Right. तो there are ways to shoot around it for sure. So if you want to do it, it is achievable. हम उस बारे में और बात कर सकते हैं जब तू actual shooting पे shoot करेंगे, how to actually execute it. हाँ. But you can get out of it a lot by writing the script in a way कि obviously interior is way more easy to control than exterior. Obviously. Yeah. तो जितना interior रखो उतना better है if you're making it on a budget. Right. But हाँ, तो अब लोकेशन हो गई, कास्टिंग हो गई. आई थिंक नेक्स्ट इज शूट करते हैं ना बेसिकली इसके बाद, या नहीं, क्रू रिसोर्सिंग करते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, बेसिकली जो प्रेप वाला पार्ट तूने बताया था. हाँ, तो वही प्रेपिंग है. यू हैव टू देखो कितना क्रू है, कितने लोग
agree करते हैं to work with you for free and all that stuff. हाँ. कि how many favors you can pull. हाँ. तो वो वाला हिसाब है. तो हाँ, get your crew, get camera guy अगर तू direct कर रहा है, and if you want a different camera guy, or you know, if you want someone else operating the camera and you want to focus on the actors and shit, वो सब तेरे ऊपर है. You have to source the crew, you have to pull in favors, you have to buy them dinners. Like कि अगर तुम shoot कर रहे हो, come, I'll provide you with travel and food. Right. You know, तुम्हारा transport मैं दे दूँगा, and then Right. I'll order a pizza for all of you for lunch and blah blah blah. Right. And you know, working around the crew schedule when you're making a low budget, like extreme low budget, when you're not paying, then you have to work around their schedule because वो अपनी paying job छोड़ के they can't come and shoot. Exactly. But मैं एक इंडस्ट्री स्टैंड पॉइंट से पूछ रहा था कि जब तुम सोचते हो इस तरह के कुछ शूट करना और तुम्हें ऐसा कैमराज इक्विप करना है, तुम्हें लाइट्स इक्विप करना है, और जनरली आई डोंट थिंक प्रोडक्शन हाउसेज खरीद के रखते हैं. जहाँ तक मुझे याद है कि हाँ दे हायर स्टफ, राइट. हाँ दे रेंट स्टफ. तो जब तुम एक फिल्म कंसेप्चुलाइज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग प्रोसेस, उस तरीके के प्रोसेस में, तो यू ऑलवेज हैव दिस विजुअल इमेज आपके माइंड में, स्पेशली एज अ डायरेक्टर, कि आपका काम ही है उसको विजुअली स्टोरी टेल करना बेसिकली. तो it becomes very important to be able to get close to that visual image जो भी look है when you are actually hiring stuff या actually renting stuff. तो I think उस केस में तेरा ये जो prep वाला process जो तूने हमें briefly describe किया था, that becomes very critical ना, कि cinematographer के साथ बैठ के कि मैं कैसे करूँ, set design वाले के साथ बैठ के. तो वही eventually वही आ जाता है when if you're talking about lights and camera equipments. वो तुम DOP and having a good DOP changes so much. Like जिस तरीके से वो light कर रहा है, and there are a lot of people out there who are like they'll buy a camera and then they want to shoot like this is a cool shot, but right. You have an explanation of why you're doing that shot. If you don't, that means you're just copying it for somewhere, and you just a DOP who can tell a story makes a shit ton of difference. Right. So basically, camera as a character. It's that what you mean, yes. Right? हाँ. Okay. Yes. तो वही है कि you sit with a DOP and you go through every scene. कि मैं ये कर रहा हूँ और इसमें मेरे को ये करना है. Like this is how I want that. I want the camera to follow from behind this guy because it's his entry reveal. Like he's coming back from death after 20 years, and this is a big reveal. Then a follow makes sense. Right. So you know, and then a DOP might give you another idea that you may even end up liking even better. Because like I'm not good with camera. Okay. So I have always been very dependent on my director of photography, and whatever छोटी मोटी चीजें जो मैंने करी हैं, उसमें director of photography हमेशा मेरे को ऐसा चाहिए जिससे that has to be the person that I have a good tuning with. Right. Because sometimes they're like this looks better, and I'm like nah, this serves the story more. And फिर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए अगर मैंने ये बोल दिया तो वो कैमरा फेंक के सेट छोड़ के चले जाए. वैसा बनना नहीं. तो it is again broken down to pieces कि इस दिन हमें स्टेडी कैम लगेगा, इस दिन हमें ये लाइट्स लगेंगी, एंड ऐसे स्केड्यूल हुआ, एंड देन उस हिसाब से यू रेंट. और द डायरेक्टर इज एट द हेल्म ऑफ एवरीथिंग ना, कि इसमें क्या लगेगा, उसमें क्या लगेगा, सबसे नॉट रियली मैनेजिंग. या दैट इज like he can tell creatively I want a follow shot. Okay. I want him following from behind. Now if the DOP decides to go with a Ronin or it decides to go with a Steadicam or a easy rig, that's his choice. Right. And then that's a conversation that happens between the producer and the DOP of what he wants. Right. And what they can afford and stuff like that. अच्छा, तो how do you decide on the grade of the equipment? जैसे कि कब तू डिसाइड करेगा कि मेरे को एरियल एलेक्सा में शूट करना है, कब तू डिसाइड करेगा कि मेरे को C200 में शूट करना है या मेरे को बजट कैम में शूट करना है. आई एम गिविंग द कॉन्टेक्स्ट कि तेरे पास बजट कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन आई नो कि फिल्म में बजट कंस्ट्रेंट नहीं होने के बाद भी हमेशा मनी इज़ द प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू से अगर मेरे को 5% क्वालिटी इंक्रीज मिल रहा है विजुअल इमेज में. तो आई मीन टॉकिंग अबाउट बिग productions, like अगर तुम Netflix कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो Netflix has a specific technical list of cameras. Right. Yeah, that it has to be 4K, it has to shoot
you know all that technical हाँ stuff. वो सब तो कोडेक्स वगैरह. वो तो फिर जो उसको क्वालिफाई करता है वो उसके ऊपर है. Then it depends on how much the DOP is comfortable with using what camera. Right. Yeah, and then there are camera differences. Could be this captures the color better compared to this. हाँ हाँ हाँ. You know, But and that if is a you're shooting technical like aspect ना. मैं basically मैं ये पूछना चाह रहा था कि do you prioritize the crew or do you prioritize the equipment in this case as a director? when it comes to budget. हाँ. That is again a very personal thing of what you are actually aiming for. Okay. Okay. You know, like if you need a skilled cinematographer, if you need a skilled drone operator who could take that shot, Correct. Mm-hmm. and you're okay with it being in 2K instead of 4K, then you go for the crew. Mm-hmm. But if you want it to be 4K, even if it basically comes to what you can sacrifice. Right. 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 तो वो सारा it's a very personal thing. Right. कि अगर तुमको चॉइस दिया जाए तो तुम क्या करोगे, ऐसा कोई there is no specific formula or algorithm to this. It's totally up to you. There is no wrong or right when it comes to filmmaking. Mm-hmm. Like two very different, like if you ever notice Martin Scorsese या फिर the जो Marriage Story के जो director है, see their cutting, it is not the traditional cutting that is taught in film school. It's not Right. close-up cutting with close-up or mediums cutting with mediums, Mm-hmm. or establishing a shot with a wide and then moving in. Very different. Like there is no wrong or right. As long as you can make it look good, that's all that matters. Right. Right. You know, it's two very different. And then there's David Fincher. How you Mhm. pronounce it. His films are always like so well composed, and True. you know everything is pretty much on a tripod, and कहाँ से cut to cut हो रहा है, and you know it's always close to close cut हो रहा है, Right. wide हमेशा establish होगा shot इससे पहले. So it depends. These Right. are different schools, and जितने भी हमने अभी नाम लिए सब एकदम उम्दा है अपने फील्ड में. हाँ. सब शागिर्द हैं एकदम. हाँ. नंबर 1. और यहीं पे तो आपकी क्रिएटिव फ्रीडम भी आती है कि आप क्या लेके आते हो हाँ, इस सेंस में. आप क्या कर रहे हो सब उस पर भी डिपेंड करता है. Right. Right. True. तो Okay. as long as you can make it look good and make sense of it, there are no rules in film industry. Right. तो अगली जो हमारा टॉपिक था वो है फिल्मिंग का, लेकिन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऑलमोस्ट. तुझे उसमें कुछ ऐड करना है तो तू कर सकता है स्पेसिफिक टू हमारी जो शॉर्ट फिल्म है उसमें कि हाउ वुड यू गो अबाउट क्रिएटिंग द सीक्वेंसेस एंड इन अ वे दैट इट्स ईजियर टू एडिट देम टुगेदर इन पोस्ट. तो I mean, if I was you, I would go scene by, like, obviously shooting one person. It depends scene by scene. Like it depends a lot of what you end up writing and how right, obviously chronological, how linear it is, and how different locations are. If you're shooting a scene with the guy talking in a जो हमने बात करी थी, and at the funeral, you shoot everything with the guy first, in case there is some improvisation. In case there is, but like the जो ये है, we'll have to script to the dialogues way more than we usually have, just because it's totally different. right, But उधर shoot कर लिया, and then you shoot the second part. There you have the video playing, or you give the actor cues. right, You know, तो वो वाला हिसाब है कि I think it will make it easier if you completely shoot one thing. right, Like एक scene का एक part shoot कर लिया, and then you go for the second कि reference point हो basically हर चीज़ का. And then you also have to keep in mind कि कौन सा character उस time ज़्यादा reaction heavy है. right, So it will make sense to shoot the other person first, so you get better reactions. right. True, very true. Yeah. और So तूने जैसे हमने हल्का सा टच अपॉन किया था इसके कि जब थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग, तो जो तूने रोल्स रॉयस वाला बताया था, तो इन अ शूट लाइक दिस जहाँ पे क्रोनोलॉजी बहुत ही क्रूशियल है इन अ वे कि आपका स्ट्रक्चर ही क्रोनोलॉजिकल पे बेस्ड है, लेकिन एक्चुअल में शूटिंग क्रोनोलॉजिकली नहीं हुई है. तो from the top of your head, what are the things that you think that could go wrong possibly in a shoot like this, and what are the red flags that one should look for? I mean, it honestly it depends. I would be able to tell more better shit if you know I have Actual if I have a script script होती in तेरे front पास, of me. obviously. हाँ. Yeah, a script. But indie, a lot of things can occur because like a lot of places you don't take permits to shoot.
Right. You are just guerrilla shooting it. Mhm. So crowd is one of the big thing. Not that people will flock around and be like "Ye kya shoot ho raha hai," but just people passing and just Right. spiking the camera, you know, just Right. like looking at the camera ruins your shot. If someone in the background just looked at your camera, the shot is dead. Mhm. You can't really do anything about Mhm. it. तो वो चीज़ें it's basically environment control is the biggest problem you face when you're shooting a very indie production. तो इफ़ यू Like वर again, इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट और मतलब तेरे लेवल्स की तेरे लेवल की अगर फिल्म्स बनती है तो वुड यू हाँ, हैव हैड लाइक अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जहाँ पे एक्स्ट्राज रखते हैं इन प्लेस ऑफ लाइक जनरल I पब्लिक no, I wouldn't say extra. I would just say people. I would choose locations which are not too क्राउडेड crowded. ट्रू I would prefer interior locations, राइट and if I have locations that are outside which are crowded, I would try and shoot it in a way. What what I did for a low budget short film that I was first AD for was we had people. So if this was the frame and our actor is standing here and this is the frame end, we had one person here and we had one person here, and they were basically just telling everyone there is a film shoot going on, please don't look at the camera, you're free to walk. राइट राइट And it राइट worked. Like no one राइट actually looked at the camera. राइट They're राइट looking at the actor, fine. People look at other people, that's totally good. But like as long as they don't look at the camera, we're good. हाँ हाँ वो डायरेक्ट वो And as फोर्थ वॉल नहीं ब्रेक होना चाहिए हाँ हाँ, fourth wall. And the worst part is this when उनको लगता है background में. That's the worst या part. हाँ तो आई थिंक वही क्योंकि जब मैं यूजुअल व्लॉग्स बनाता हूँ तब दिस पार्ट इज़ एंडियरिंग यूट्यूब के लिए Yeah. जब लोग ऐसे Yeah. करते हैं कि हाँ ठीक है तो इट Yes. मेक्स लाइक अ कनेक्शन बट एज अ शॉर्ट फिल्म हाँ आई कैन अंडरस्टैंड हाउ दैट कैन बी it can ruin shit for sure. तो Right. और बाकी तो प्रॉब्लम्स तो 100% आएंगी. वो कुछ भी आ हाँ, सकता हाँ, है. हाँ. Unimaginable है. हाँ 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 कुछ भी आ सकता है. हाँ हाँ वो आई थिंक एक अलग से पॉडकास्ट है फिल्म मेकिंग एज हाँ, एज पूरा. प्रॉब्लम सॉल्विंग अरे बहुत. I faced problems where we had stunt people, we had everyone. We had everyone come in that this is we're gonna shoot. It's a driving scene, blah blah blah. And turns out no one ever checked with the actor that if he actually drives or not, and he didn't even have a license, and we couldn't Ooh. legally let him drive. तो हमको स्टंट डबल यूज करके जो डायरेक्टर के दिमाग में जो ड्रीम शॉट था कि वो गाड़ी के अंदर बैठ के चल रहा है, अंदर कैमरा लगा हुआ है, गाड़ी चल रही है, दैट वाज जस्ट थ्रोन आउट ऑफ द विंडो. बट हाउ डू यू गलती कुछ भी हो सकती है. हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट मतलब तू एज अ डायरेक्टर डीमोटिवेट नहीं हो जाता है कि फक यार ये भी नहीं हुआ उस तरीके आई से मीन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कोई टचवुड कि मेरे को पूरा का पूरा सीन बेकार करना पड़े. बट मेरे साथ ये मतलब मैंने जो देखा है, यू हैव टू फाइंड अ वे अराउंड इट. यू कांट स्टॉप द प्रोडक्शन. राइट And then again, as I was saying, time is money. Money is time. Same thing. It comes down to budget. Like, अगर उस time उस show पे budget होता, they would have scheduled it on another day where they would have used a green screen राइट and just have the guy inside and act like he's driving and जो होता है background में, तो वो हो सकता था. But they didn't do it. They had to do it all exterior. Use stunt guys and whatever stuff it was, which eventually वो भी करना था, but the director basically had to cut down 2 of his shots. He couldn't play with close-ups. He only had to play with wides. राइट वो राइट so it comes down to budget and how you can find a way around it, or if you can change the script a little bit where the car is standing still and then we get all the close-up shots and then he starts the car and goes and does whatever he had to. राइट वो अच्छा वाला था. एक इसी का एक हल्का सा एक्सटेंशन व्हेन डू यू थिंक मुझे पता नहीं तेरे साथ पर्सनली हुआ है कि नहीं बट कभी तेरे को पता चलता है कि यार ये फिल्म वैसे नहीं बन रही है जैसा मैं बनाना चाह रहा हूँ कुछ होता है ऐसा मतलब एक सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग कि यार ये तो बहुत सारे सीक्वेंसेस एक साथ ऐसे हो गए जहाँ पे मुझे कंटिन्यूसली प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी बट देन अगेन आपको हर बार करनी ही पड़ती है तो नहीं, अगर फिल्म वैसी नहीं बन रही है जैसा मैं चाह रहा हूँ, if you're talking production point of view कि problems आ रहे हैं, that is while very while common, filming that happens every time. हाँ while filming Yeah, वाले that happens every time. Yeah, that happens every time. Again, that's the difference between a stressful shoot and a non-stressful shoot. राइट Like, एक shoot stressful हो जाता है, जैसे I did a shoot, मतलब I've done both. कि अगर problems आ रहे हैं, that becomes a stressful shoot. ये issue है, ये problem है, हम इसको solve कर रहे हैं, solve नहीं हो रहा है, तो ये issue आ रहा है.
दैट इज अ स्ट्रेसफुल थिंग. सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स वो नहीं हो रही हैं, इतनी ज़्यादा राइज नहीं हो रही हैं, छोटी मोटी तो होती हैं, तो दैट्स अ नॉन स्ट्रेसफुल इशू. सो प्रोडक्शन वाइज इफ दैट हैपेंस दैट इज वेरी नॉर्मल. Creatively, if you're not achieving what you want to achieve, that is you bad as a director. You should stop it and change, or you should Okay. find a way around. Okay. Yeah, Okay. creatively, if you were trying to achieve कि मेरे को इस scene में ये feel चाहिए थी but नहीं है, you are not directing them properly, और you know सही नहीं हो रहा है, जो तू चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा है, तूने तेरा DOP हग रहा है या कोई कुछ और हग रहा है, या तू खुद हग रहा है तुझे पता भी नहीं तू हग रहा है, वो वाला हिसाब हो जाता है. But the onus is still on you उस point of time पे. Yeah, it's a famous quote by I think it was David Lynch, or it was a famous quote by someone that as a director, do what you want to do because eventually you're gonna get blamed for everything. Nice. क्योंकि सब कुछ तेरा करा है. Nice. तो Nice. everything tracks back to the director. Like जब फिल्म रिलीज हो जाती है और वो बेकार हुई तो लोग कहेंगे बेकार डायरेक्शन है, ये नहीं कहेंगे कि आर्ट डायरेक्टर का असिस्टेंट ने कब सही नहीं रखा. जब आप एक ऐसा बोल्ड क्रिएटिव स्टेप लेते हो विच इज़ नॉट वेरी कॉमन प्लेस, और फिर वो नहीं क्लिक करता है, पर्सनली मैं उसको बहुत, मेरा ऐसा है कि मैं एक बार फिल्म रिलीज़ कर दिया उसके बाद मैं मानता नहीं हूँ कि वो मेरी फिल्म है. उसके बाद मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली कि क्या है उसका रिएक्शन क्या नहीं है. आई मोस्टली इन्जॉय लाइक मेकिंग द फिल्म. ऑडियंस भी है मानता हूँ मैं, लेकिन आई एम हैप्पी विद अ फ्यू रिएक्शंस. मेरे को अभी मैं उस स्केल पे नहीं हूँ कि मेरे को ऐसा पूरी दुनिया को दिखाना है कि कैसा है वैसा है उस टाइप से पूरी दुनिया के रिएक्शन. मैं भी उसी स्केल पे हूँ भाई. मैं को ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि कहीं पहुँच जाए. इट्स अबाउट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. हाँ एग्जैक्टली. एंड द फैक्ट कि यू अग्री विद दिस, तो जब ये इस तरह के क्रिएटिव मिसस्टेप्स होते हैं तो आई जस्ट टेक इट लाइक एज इट इज, एंड आई एम लाइक कि ठीक है, मिसकैलकुलेट हो गया, चलता है. Yeah, there is nothing wrong in filmmaking. Some people might find it aesthetically pleasing, some people will not find it pleasing. मतलब राम गोपाल वर्मा ब्रो, वो बंदा अलग ही फिल्म बनाता है और अलग ही चौड़ में रहता है भाई. वो आदमी सिर्फ GoPro पे शूट करता है. But like he's one of the big examples of how a good director who's made films like Satya and Sarkar and like really good films has just gone down. पता नहीं कैसे भगवान जाने वो, he's just gone down to make bad films. I don't know what the fuck happened to him. But coming back to your question, dude, this the whole process of collecting everyone and going through the stressful process of making a film is a big daring step in itself. Like that is one thing you should be proud of. तुम कैसे भी बना रहे हो फिल्म, कैसी भी बन रही, चाहे वो बेकार बन रही, चाहे वो एडिट नहीं हो, चाहे उसमें साउंड बेकार है, but just going through that whole process of making a film, writing a film, and just believing in it takes a lot. Like that is one thing you should be proud of. If you made a film, you made a film. Think about your other filmmakers friends. क्या बहुत लोग ऐसे होंगे जो कैमरा लेके बैठ गए लेकिन कुछ नहीं कराए. And the whole द फिल्म मेकिंग कम्युनिटी इस, जितना मैंने देखा है, ऑब्वियसली तेरे इतना नहीं देखा है, बट बहुत होलसम लगती है मुझे, बहुत एक्सेप्टिंग है लोग फिल्म मेकिंग कम्युनिटी में. है इट्स गॉट गुड एंड बैड साइड्स ऑफ इट, बट या इफ यू like for becoming a director, every director that I've talked to is just they're like, make films, there's no way, make films, send it to festivals, get recognized, eventually you'll get it all. It's as simple as that. Like इंडिया में ऐसा है कि तुम असिस्टेंट डायरेक्टर बन के eventually तुम डायरेक्टर बन जाओ.